हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके इस बार वार्षिक पेपर ईयरली पेपर में पूछे जाने वाले हैं, और यही क्वेश्चन जो है आपके कंफर्म आपके पेपर में देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि टोटल 3 पीडीएफ हमने आपके प्रिपेयर किए, जिसमें आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, वैकल्पिक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हमने कवर किए हैं। ये 3 पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं, बट इसकी कंडीशन है अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। अगर आप अच्छा रिजल्ट बनाना चाहते हैं 11th मैथ्स में, तो तभी आप इन पीडीएफ को बाई करिएगा। अदरवाइज मैं आपको इसी वीडियो में इतने क्वेश्चन बता दूंगा कि अगर आपका लक्ष्य सिर्फ पास होना है, तो आप इस वीडियो में जितने क्वेश्चन बताए जाएंगे, अगर आप उनको अच्छे से तैयार कर लेते, तो आप आपके आराम से 30 to 40 मार्क्स इजीली बन जाते हैं। बट जिनको बहुत अच्छा स्कोर करना है, वही बच्चे पीडीएफ परचेज करेंगे। वो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा कि आपको कैसे इनको खरीदना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट है बी, तो दिखाइए कि ए यूनियन बी बराबर बी है। सॉल्यूशन में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये सॉल्यूशन पूरी वीडियो इसकर अपलोड कर चुका हूँ, पूरी आपकी एनसीईआरटी बुक की। तो कोशिश करनी है कि हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएँ। अगले प्रश्न पर लेके चलता हूँ आपको। इसमें कहा, यदि ए आपको दे रखा है, कुछ अवयव दिए हैं, बी में अवयव दे रखे हैं, सी में और डी में, तो आपको क्या क्या ज्ञात करना है। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन डी। सेकंड पर है आपका ए इंटरसेक्शन बी, और फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, आपको प्रूफ करना है। और ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, यू दे रखा है यानी यूनिवर्सल दे रखा है, इसके अलावा ए और बी दे रखा है। अब आपको यहाँ पे प्रूफ करना है ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दोनों इक्वल आपको शो करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि ए बी एवं सी कोई 3 समुच्चय हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी माइनस सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में माइनस ए इंटरसेक्शन सी, आपको प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसमें आपसे कहा है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन जो है आपका कंफर्म आपके इस बार पेपर में पूछा जाएगा। इसमें आपसे कहा है, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। एफ एक्स दे रखा है माइनस मॉड में एक्स, दूसरा दे रखा है एफ एक्स बराबर में रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर आर आपको दे रखा है, इसके अलावा जो संख्या कंडीशन है वो संख्या 4 से कम है। एक प्राकृत संख्या है एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहे हैं आपके नेचुरल नंबर्स में, द्वारा एक संबंध आर परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखिए। तो एक आपका ये आपने तैयार करना है। अब बाकी के क्वेश्चन देखने से पहले, जो बच्चे इन पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं, कैसे आप ले सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम बाकी के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। जो बच्चे पीडीएफ नहीं लेना चाहते, वीडियो को स्किप करके आगे क्वेश्चंस पर जा सकते हैं। तो सामने बच्चों आप स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर देख रहे होंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। जैसे आप इतना हमसे शेयर करते हैं क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, हम आपको क्यूआर कोड दे देते हैं। उस क्यूआर कोड पर जैसे आप पेमेंट करेंगे, पीडीएफ डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो दूसरा मेथड है, और मात्र आपको 70 से 80 रुपये पे करने हैं इन सभी पीडीएफ के लिए। तो जैसे कि आपके सामने जो बच्चे व्हाट्सएप पर नहीं लेना चाहते हैं, उनके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। गूगल पे जब आप सर्च करते हैं कंबोसर, वेबसाइट आपको मिल जाएगी। सिंपली आपने उसके होम पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आप नीचे आते हैं, ऑप्शन आपको मिलता है टॉप 30 क्वेश्चंस। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो पेज है आपके सामने क्लासेस का ओपन हो जाएगा। क्लास 11th सिलेक्ट कर लेनी है, थोड़ा सा नीचे आना है, ऑप्शन आपको मिलेगा गणित या फिर मैथमेटिक्स, दोनों में सब किसी पर भी क्लिक कर लेंगे आपकी मीडियम के अकॉर्डिंग, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। अब आप यहाँ पे जिस भी मीडियम से, उस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपके सामने उस मीडियम की सभी पीडीएफ शो हो जाएंगी उस सब्जेक्ट की। ठीक है, तो अब इसमें से आपको जो जो पीडीएफ चाहिए उसको आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। अभी हमने एग्जाम्पल के लिए एक पीडीएफ को यहाँ पर ऐड टू कार्ट किया है। प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक कर लेना है। अगर आप यहाँ पे टोटल कॉस्ट देखेंगे, तो 50, 60, 70, 80, 90, टोटल यहाँ पर 90 रुपये शो हो रहे हैं। बट अगर आप इनको व्हाट्सएप पर परचेस करते हैं, तो 80 रुपये में आपको तीनों पीडीएफ मिल जाती है। ऐड टू कार्ट के बाद नेक्स्ट प्रोसीड टू चेकआउट पर यहाँ पे आपने अपनी डिटेल फिल कर देनी है, और लास्ट यहाँ पे आप टिक कर देंगे, और उसके बाद प्लेस ऑर्डर, और इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और पेमेंट होते ही पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आपको सामने मिल जाएगा। वापस चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। और बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन या फिर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई, तो आप हमें कमेंट बॉक्स या फिर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। प्रांत हो गया, सह प्रांत हो गया, परिसर निकालना आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। और अगर नहीं आता है, तो आप इन क्वेश्चंस को आप लगा लीजिएगा, और एनसीईआरटी सॉल्यूशन हमारी जो सॉल्यूशन है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, सभी प्लेलिस्ट।
तो आप वहाँ से जाकर के उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका जो थर्ड चैप्टर है, सिद्ध कीजिए साइन ब्रैकेट में n+1 x साइन n+2 ब्रैकेट के बाहर x प्लस कॉस n+1 x कॉस n+2 x इक्वल कॉस x आपको शो करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साइन 15 का मान ज्ञात कीजिए। साइन 15 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने आप बच्चों क्वेश्चन देखेंगे सारे आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको लगेगा कि ये तो फालतू या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया हुआ है। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सॉल्यूशन आप लोगों ने वीडियो रोक करके देख लेना है। प्रूफ करना है साइन कह रहा हूँ 10 ब्रैकेट में π/4 प्लस एक्स अपॉन में 10 π/4 माइनस एक्स इक्वल लाना है आपको 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है 5 प्लस रूट 2i या आयोटा अपॉन में 5 माइनस रूट 2 आयोटा को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। 3 नंबर का बच्चों क्वेश्चन हर बार ये पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है थीटा का वास्तविक मान ज्ञात कीजिए यदि 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा है, शुद्ध वास्तविक है। इसको आपने दिखा देना है। अगला है यदि Z1 इक्वल टू दे रखी है आपको कंडीशन एक, आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर का ये भी आपका लगातार क्वेश्चन पूछा हुआ जा रहा है बोर्ड के द्वारा आपके वार्षिक पेपर में। ठीक है, अगला है हल कीजिए। सर्व समीकरण दे रखी है आपको। समीकरण 3 ब्रैकेट में x-1 इज लेस देन एंड इक्वल टू x-3 के, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। ऐसे दूसरा जो क्वेश्चन बच्चों आप देख रहे हैं इसको भी आपने सॉल्व करना है। और देखो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है आपके, ये समझ लीजिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर आपको ये दे करके जाने वाले हैं, तो इसको आपने तैयार कर लेना है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सीधा नीचे लेके चलता हूँ ताकि आपको कुछ जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं वो भी इजीली यहाँ पर पास हो जाए। तो अगला क्वेश्चन है बिंदु 2 -2 और 3 4 से होकर जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा x + y = 2 पर स्थित है। और मैं आपको बता दूं कि आपकी पूरी एनसीईआरटी बुक के चुने हुए क्वेश्चन यहाँ पर हमने रखे हैं। अगला है उस प्रवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 0,0 व नाभि -2,0 हो। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो है उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका दीर्घ अक्ष x अक्ष पर हो और जो बिंदु 4,3 और 6,2 से जाता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ पर सीधा नीचे नीचे लेके चलता हूँ। कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपको सांख्यिकी वाले चैप्टर से बता देता हूँ ताकि जो बच्चे पीडीएफ बाय नहीं कर रहे हैं वो आराम से यहाँ पर अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाएं। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन एक क्वेश्चन जो आपके सामने है एक्स आई एफ आई दिया हुआ है, इसको आपने देख लेना है। क्योंकि देखो मैथ्स में क्या है सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपका 2010 में आया तो अगला क्वेश्चन यही क्वेश्चन आपका घूम फिर के 2013-14 में आएगा ही आएगा। अगला है निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। ये बस टेबल आपको निकालनी आनी चाहिए, कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है बच्चों इसमें। अगला प्रश्न है प्रायिकता से रिलेटेड 2 पासे फेंके जाते हैं और पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग लिखा जाता है। आइए अब हम इस प्रयोग से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। पहला है प्राप्त योग जो है सम संख्या है, फिर है योग 3 का गुणज है, योग 4 से कम है, योग 11 से अधिक है। फिर है इन घटनाओं में से कौन से युग्म परस्पर अपवर्जीय हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज आपको इस वीडियो में बताए हैं, इन क्वेश्चंस को तो आपने अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है। जो बच्चे सिर्फ पास होने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, बाकी जिनको अच्छा स्कोर करना है पीडीएफ आपको मैंने बता दी कैसे आप उनको खरीद सकते हैं मात्र 70 टू 80 रुपये के अंदर अंदर। ठीक है, तो सभी को शुभकामनाएं हैं आपके वार्षिक पेपर 2025 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।